अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have completed chapter number 8, the kingdom fungi. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसे हम नाम देते हैं किंगडम प्लांटी। तो बेटा शॉर्ट सी बात है कि किंगडम प्लांटी, जिसको फाइल किंगडम नंबर 4 कहते हैं हम, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स। अब प्लांटी में हम क्या पढ़ते हैं? हम स्टडी करते हैं प्लांट्स। तो याद रखिएगा, इस किंगडम में पाए जाने वाले लिविंग बीइंग्स को हम प्लांट्स कहते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर अगर देखे जाएं तो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफ्स। क्या नाम दिया जाता है? क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया जाता है। तो बेटा जब हम बात करते हैं, अब मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं, फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफ्स हैं, हैविंग सेल वॉल एंड सेल वॉल हैविंग सेलुलोज। तो इन फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफ में जो सेल वॉल होती है हैविंग सेलुलोज। ओके, सेल वॉल सेलुलोज पर बेस कर रही है। इनका जो जाइगोट होता है दैट विल बी चेंज इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट विल बी इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। तो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है और इनमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो याद रखिएगा, ऐसे लिविंग बीइंग्स जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन स्पेशली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, जिनमें सेल वॉल सेलुलोज में चेंज, सेलुलोज कंटेन करती है, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो और हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती हो, ऐसे लिविंग बीइंग्स को हम प्लांट्स का नाम देते हैं। जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं किसकी? एवोल्यूशन की, तो याद रखिएगा एवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गी कहते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी से मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी इवॉल्व हुई और मल्टी सेलुलर एल्गी से प्लांट्स की एवोल्यूशन हुई। तो एवोल्यूशन हमें क्या बताती है कि सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर है, और देन मल्टी सेलुलर एल्गी जो कि यूकैरियोटिक, और मल्टी सेलुलर एल्गी से फिर प्लांट्स इवॉल्व हुए। दे आर आल्सो यूकैरियोटिक्स। ओके, ये इसकी एवोल्यूशनरी लाइंस कहती हैं। लेकिन ये एवोल्यूशन बिलियन ईयर्स अगो, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जब प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया से, अब साइनोबैक्टीरिया यू नो वेरी वेल, क्लोरोफिलस एंड पिगमेंट कंटेनिंग लिविंग बीइंग्स, उनसे मल्टी सेलुलर एल्गी डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल हम यहां नाम देते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी एंड देन द प्लांट्स। तो याद रखिएगा एवोल्यूशन वाइज
जब हम देखते हैं तो प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम दी ग्रीन एल्गी, ओके। और प्लांट्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर होते हैं। प्लांट्स की अगर डिवीजन की बात करें तो याद रखिएगा प्लांट्स को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जब हम डिवीजन की बात करते हैं, किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करते हैं तो इसके दो ग्रुप बनते हैं, दो डिवीजन बनती हैं। किंगडम प्लांटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा कितनी डिवीजन्स बनती हैं, दो डिवीजन्स। तो प्लांट्स को दो बड़े ग्रुप्स में रखा गया है। एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज दी ब्रायोफाइटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा का नाम देते हैं। और दूसरी डिवीजन जो है दैट इज दी ट्रैक्योफाइटा। तो अब हमारे पास दो ग्रुप्स में रखा गया प्लांट्स को, जिन्हें हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं, दो डिवीजन्स। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स कहा जाता है, नॉन वैस्क्यूलर प्लांट्स कहा जाता है। एंड दे आर एम्फीबियस नेचर, ये हम एम्फीबियस कहा जाता है। मीन्स दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन पर्पस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियस। अभी हम सिर्फ इसकी डिवीजन टेबल देखेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रायोफाइट्स को एंड देन टू ट्राइकोफाइट्स। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें डिवाइड किया गया है तीन बड़ी डिवीजन्स में, जिनमें याद रखिएगा कि जो क्लास इसकी है दैट इज हेपेटिसी, दूसरी क्लास है क्लास मस्की, तीसरी क्लास है क्लास एंथोसिरोटी। तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ दी हेपेटिसी इसे हम नाम देते हैं लिवरवुड, लिवरवुड्स। मस्की को हम मॉसिस का नाम देते हैं और एंथोसिरोटी को हम नाम देते हैं एंथोसिरोड्स, या इसको हम नाम देते हैं हॉर्नवर्ड, हॉर्नवर्ड कहा जाता है। और इसमें एंथोसिरोड्स आते हैं। इसकी इधर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास रिका है, मार्केंशिया है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है क्लब मॉसिस, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एंथोसिरोड्स, एंथोसिरोड्स। ओके, ये डिवीजन थी ब्रायोफाइट्स की, जिन्हें हम नॉन वस्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं। अब हम जब बात करते हैं इन केस ऑफ ट्रैक्योफाइट्स तो याद रखिएगा 5 सब डिवीजन में ट्रैक्योफाइट्स को डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम नाम देते हैं वस्क्यूलर प्लांट्स। वैस्क्यूलर प्लांट्स का नाम देते हैं इन केस ऑफ द ट्रैक्योफाइट्स, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। याद रखिएगा इन प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं। अब जो डिवीजन ट्रैक्योफाइटा है इसको सब डिवीजन में सब डिवीजन दी सिलोसीडा,
सीलोसीडा। दूसरी डिवीजन है सब डिवीजन लाइकोसीडा। तीसरी डिवीजन है सब डिवीजन स्फेनोसीडा। और जो चौथी डिवीजन आती है सब डिवीजन टेरोसीडा। और जो फिफ्थ डिवीजन आती है दैट इज स्पर्मोसीडा। स्पर्मोसीडा आते हैं। याद रखिएगा इन ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं दे ग्रुप टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन्हें क्या कहा जाता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब स्पर्मोसीडा को हम नाम देते हैं दी स्पर्मेटोफाइटा, मीन्स दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें हम सीडेड प्लांट्स कहते हैं। ये फ्लावरिंग भी हैं और इन्हें सीडेड प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट्स हैविंग द सीड्स दे आर कॉल्ड सीडेड प्लांट्स। अब याद रखिएगा अगर हम क्लासिफाई करें स्पर्मेटोफाइटा को तो हमारे पास दो अदर ग्रुप बनते हैं, जिनमें जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा बनता है एंजियोस्पर्म्स। इन्हें हम नाम देते हैं नेकेड सीड प्लांट्स। नेकेड सीड प्लांट्स का नाम देते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आती है पाइनस, जिनमें नेकेड सीड होता है। अब एंजियो कहते हैं, एंजियो मीन्स कप आर वेजल्स आर फ्रूट्स। और स्पर्मा कहते हैं सीड को। इसमें क्या होता है? सीड इनसाइड फ्रूट। तो सीड इनसाइड द फ्रूट होता है, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपने पढ़ी होंगी, जिनमें हमारे पास अगर इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो एप्पल है, मैंगो है, इस तरह पियर है और बहुत सारी एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास सब डिविजन्स थी ट्रैकोफाइटा, जिनको वेस्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं। इसी तरह जब हम एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करते हैं तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बेटा याद रखिएगा एंजियोस्पर्म्स को दो ग्रुप में रखते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं हमारे पास। एक है मोनोकॉट्स और दूसरे आते हैं डाइकॉट्स। डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स। अब मोनोकॉट्स में जो हमारे पास एग्जाम्पल बचती हैं या एग्जाम्पल हो राइस, वो है वीट, वो है कॉर्न एक्सेट्रा। मोनोकॉट्स याद रखिएगा, मोनोकॉट्स को हम कहते हैं
means seed with one cotyledon, seed having one cotyledons, यानी सिंगल सीड लीव। इसे हम क्या नाम देंगे? सिंगल सीड लीव का नाम देते हैं, सिंगल सीड लीव्स। याद रखिएगा, इनका सीड अगर आप इसका खोल उतार भी दें तो आपको सिंगल लीव मिलता है, इसलिए कहते हैं मोनोकॉट्स। इनका जो पहचान देखी जाए, इनका जो स्टेम होता है दैट इज होलो और जूसी स्टेम होता है। याद रखिएगा, होलो होगा, जूसी स्टेम होता है, एंड इट इज आल्सो सॉफ्ट स्टेम। इनके अंदर जो लीव्स होते हैं, दे आर विथ पैरेलल लीव वेनेशंस। इनके अंदर जो लीव वेनेशन होती है दैट इज पैरेलल, जैसा कि आप यहां देखें। और जो रूट्स होती हैं, रूट्स आर एडवेंटिशियस। रूट्स बेटा एडवेंटिशियस होती हैं, जिसको हम डायग्राम में भी देखेंगे। लीव्स पैरेलल लीव वेनेशन के साथ होते हैं, स्टेम होलो होता है, जूसी होता है, सॉफ्ट होता है। पैरेलल लीव वेनेशन के साथ हैं। एडवेंटिशियस रूट्स हैं, जिनको हम सुपरफिशियल रूट भी कहते हैं, सुपरफिशियल रूट्स भी कहा जाता है। अगर हम इन प्लांट को देखें, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दी वीट प्लांट। तो वीट प्लांट अगर आप देखें तो इसका स्टेम इस तरह सेगमेंटेड होता है, एज वेल एज जो है वो दिस इज कर्नल्स, this is kernel, soft stem, this is called stem, this is the roots that is adventitious, जिनको superficial root कहते हैं, ये ज़्यादा डीप नहीं होती हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं इन कट्स के साथ अरेंज होते हैं लाइक दिस, इस तरह नैरो लीव्स होते हैं। और पैरेलल लीव वेनेशंस, फॉर एग्जाम्पल देखें यहां पर ये एक मिड रिब है जो सेंटर ऑफ द लीव से गुजरती है, इसे कहते हैं मिड रिब। अब इसकी जो लीव वेनेशंस होती हैं वो लुक लाइक दिस, इस तरह पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लीव वेनेशन के साथ होता है लीव, इसे कहते हैं लीव वेनेशंस। लीव वेनेशंस जो कि क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल लीव वेनेशन, जूसी स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं और नैरो लीव्स होते हैं, लीव वेनेशन के साथ होते हैं। एंड याद रखिएगा नैरो लीव्स होंगे। ये कैरेक्टर किसके हैं? मोनोकॉट्स के। इसी के मुकाबले में अगर हम डायकॉट्स को देखें तो बेटा डायकॉट्स में क्या होता है, जो प्लांट्स, अब इसे कहते हैं सीड विथ टू कोटाइलिडॉन्स, या दो सीड लीव होते हैं। अक्सर थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास राइस जो है वो इस तरह होता है, इसका सीड, कॉर्न का इस तरह होता है, वीट का इस तरह होता है। अब इनके अगर कोट को उतार भी दिया जाए तो सिंगल कोटिलेडॉन होती है। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं एप्पल, इसमें एग्जाम्पल आती है मैंगो, इसमें एग्जाम्पल आती है हमारे पास मस्टर्ड सीड्स आते हैं, इसको ब्रासिका कहा जाता है, और बहुत सारे डाइकॉट्स।
सीड, 2 सीड लीव के साथ है। इनका जो स्टेम होगा दैट इज वुडी होता है। वुडी है तो हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होता। अब इनके जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स आर ब्रॉडर इन साइज, ब्रॉडर होते हैं, बड़ी साइज के होंगे, ब्रॉड लार्ज साइज विथ रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशंस। जो लीफ वेनेशन होती हैं, लीफ वेनेशंस वो रेटिकुलेट टाइप होंगी। अब जो इनकी रूट्स होती हैं, द रूट्स आर एडवेंटिशियस एज वेल एज टेप रूट्स भी कहते हैं, जिन्हें डीपर रूट्स भी कहा जाता है, डीपर रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज की फॉर्म में भी होते हैं। मोस्टली स्टेम इनका वुडी होता है, सॉफ्ट नहीं होता, होलो नहीं होता है। लीव्स ब्रॉडर साइड रेटिकुलेट लीफ वेनेशन के साथ हैं, और रूट्स जो होती हैं वो एडवेंटिशियस भी और याद रखिएगा डीपर रूट्स भी, लाइक दिस। ये रूट्स जिनको हम सुपरफिशियल रूट्स कहते हैं, और वो रूट्स जो नीचे तक फैली हुई होती हैं, जो ग्राउंड वाटर को अपटेक कर रही होती हैं, दे आर सेड टू बी दी डीपर रूट्स। इन्हें कहते हैं टेप रूट्स। इन्हें हम नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दिस इज द स्टेम and this is the shoots as well as the leaves. These are the leaves, leaves with reticulate leaf ventions. अब देखें यहां पर ब्रॉडर साइज लीव है, चौड़े होते हैं, दिस इज कॉल्ड मिड रिब, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट। इसमें लीफ वेंशन से वेंशंस निकल रही होती है जाल की सूरत में, इसलिए हम कहते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट लीफ वेनेशंस लुक लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लीव है, ये लीव की मिड रिब है। अब यहां से इस तरह लीफ वेनेशंस निकल रही होती हैं, लुक लाइक दिस। इसे कहते हैं रेटिकुलेट लीफ वेनेशंस। क्या नाम देते हैं? रेटिकुलेट लीफ वेनेशन का नाम देते हैं। स्टेम वुडी होता है, टेप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स दोनों हैं, लीव्स ब्रॉडर इन साइज भी होते हैं और रेटिकुलेट लीफ वेनेशन के साथ मौजूद होते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मोनोकॉट एंड डायाकॉट्स का, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था और आपने याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनर आपका यहाँ से भी क्वेश्चन निकाले कि किस टाइप का ये स्टेम होता है, किस टाइप की रूट्स होती हैं मोनोकॉट्स में, किस टाइप की रूट्स एंड स्टेम डायाकॉट्स में होते हैं, और किस टाइप के जो है प्लांट्स इसमें आते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं। तो ये हमारे पास डिवीजन थी इन केस ऑफ द प्लांट किंगडम। हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया है, ये क्लासिफिकेशन टेबल आपने याद रखना है। इधर थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं, जहां पर जो है वो एग्जाम्पल्स में अगर आप साथ इसको दूं तो इसमें आता है सीलोटम। इसकी एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो स्लेजिनीला, इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इन्हें हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, हॉर्स टेल। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेस्ट्रम आता है, इक्वेस्टिटम। टेरोसीडा में हमारे पास आते हैं फर्न प्लांट्स, और इसमें हमारे पास इन्हें कहते हैं सीडेड प्लांट्स। इन्हें हम क्लब मॉसिस भी कहते हैं।
क्लब मॉसिस, सॉरी लाइकोप्सीडा जो है क्लब मॉसिस हैं और क्लब मॉसिस। देन इन केस ऑफ स्लैजिनीला और लाइकोपोडियम कॉमन एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, इसी कॉमन एग्जाम्पल। तो बेटा ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन। इसमें यहां पर हम इसको क्लब मॉसिस नहीं कहते, इनको जनरली हम कहते हैं मॉसिस लाइक और मॉसिस ही इसकी एग्जाम्पल है, इन्हें क्लब मॉसिस कहा जाता है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी विथ एग्जाम्पल्स के साथ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी ब्रायोफाइट्स। थैंक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन, दैट इज द डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में आने वाले प्लांट्स को इन्हें हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स इसलिए कहते हैं कि ये अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनके जो हैबिटेट है, अगर इसका हैबिटेट देखा जाए तो बेटा इनके हैबिटेट्स में शैडी प्लेसेस होती हैं। इसमें क्रैक्स ऑफ वॉल्स हैं, बार्क ऑफ द ट्री है, जो बड़े ट्रीज होते हैं उनकी बार्क्स जो होती हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। एंड क्रैक्स ऑफ द वॉल्स एज वेल एज रॉकी क्रैक्स में, रॉकी प्लेसेस में ये पाए जाते हैं। शैडी प्लेसेस में बड़े बड़े दरख्तों के नीचे, क्रैक्स ऑफ द वॉल्स में जो पुरानी वॉल्स टूटी होती हैं उनके क्रैक्स में, और जो बड़े ट्रीज होते हैं उनकी बार्क के अंदर जहाँ पर डस्ट और ये चीज़ें जमती रहती हैं जाके, और रेनी सीजन में वहाँ पर ग्रो करते हैं दी ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं, और इन्हें हम नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। जब हम नॉन वेस्क्यूलर का नाम देते हैं तो जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर हम देखें तो बेटा हमने पढ़ा एम्फीबियस हैं, नॉन वेस्क्यूलर हैं। नॉन वेस्क्यूलर हैं तो इट मीन्स देयर विल बी नो जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। एम्फीबियस नेचर तो हम पीछे देख चुके हैं। दे आर स्मॉल इन साइज में बहुत छोटे होते हैं, 2 to 20 सेंटीमीटर तक मैक्सिममली। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर देखे जाएं तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, अदर वन कैरेक्टर देखा जाए तो इसकी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है, जो थ्रू आउट सर्वाइव करती है डोमिनेंट जनरेशन, दैट इज दी गैमेटोफाइट्स। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि गैमेटोफाइट्स इसकी डोमिनेंट जनरेशन है। इनकी जो बॉडी है उसे हम नाम देते हैं थैलस। बॉडी कॉल्ड एज थैलस। बॉडी को हम थैलस का नाम देते हैं। और थैलस हमने पढ़ा 2 टाइप के होते हैं, दैट इज दी, एक होता है स्पोरोफाइट्स जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड।
दूसरा होते हैं गैमेटोफाइट्स, जो कि डोमिनेंट होते हैं और लॉन्ग लिविंग होते हैं। थ्रू आउट लाइफ साइकिल में डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है? गैमेटोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट्स कैरी करते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल, एंड दे आर सेमी पैरासाइट्स टू गैमेटोफाइट्स। क्यों कहते हैं सेमी पैरासाइट टू गैमेटोफाइट्स? क्योंकि ये हमेशा गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट डेवलप होता है। फुट, सीटा एंड कैप्सूल कैरी करता लाइक दिस, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। बेसल कहलाती है फुट, दिस इज कॉल्ड सीटा, दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल कैरी करते हैं। इस तरह गैमेटोफाइट को अगर हम देखें तो डोमिनेंट होते हैं, इनके पास राइजोइड्स होती हैं, इनके पास याद रखिएगा आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम होते हैं। बेटा एंथ्रीडियम जो है दे प्रोड्यूस स्पर्म्स और मोटाइल स्पर्म्स पैदा करते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं। और आर्चिगोनिया जो है दे प्रोड्यूस्ड ओवम और वी कैन से दैट एग, जिन्हें हम नाम देते हैं नॉन मोटाइल। क्या नाम देते हैं? नॉन मोटाइल। अगर हम देखें इन केस ऑफ आर्चिगोनिया एंथ्रीडियम, तो एंथ्रीडियम जो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट पर, इसके अंदर याद रखिएगा ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें स्पर्म्स बनते हैं फ्लैजिलेटेड लाइक दिस। इनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। और जो आर्चिगोनिया है, इसकी आर्चिगोनिया में बनता है ओव्यूल, जो कि नॉन मोटाइल होता है। क्या होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ओवम पाया जाता है इनसाइड दी एंथ्रीडियम। अब चाहे मोनोशियस गैमेटोफाइट हो या डायोशियस, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद होते हैं। ये तो हमारे पास थे जनरल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ दी ब्रायोफाइट्स। जैसे हमने देखा नॉन वस्कुलर है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, साइज स्मॉल साइज के होते हैं, डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट है, बॉडी को थैलस कहते हैं। थैलस को हमने डिवाइड किया गैमेटोफाइटिक थैलस में और स्पोरोफाइटिक थैलस में। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा एंड कैप्सूल, सेमी पैरासाइट बिकॉज दे डेवलप और ग्रो ओवर दी गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स जिसको हम सेक्सुअल फेस कहते हैं, इनके पास राइजोइड्स होते हैं, इनके पास याद रखिएगा आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियाज होते हैं। अब इनका जो थैलस होता है, अब इसके थैलस में याद रखिएगा सीडोलीव्स, सीडो रूट्स, सीडोस्टेम और सीडो लीव्स होते हैं। सीडो कहते हैं फॉल्स को, रूट्स जिसे हम नाम देते हैं राइजोइड्स, जिन्हें फॉल्स रूट्स कहा जाता है। तो थैलस कैरी करता है सीडो रूट्स, सीडोस्टेम, सीडो लीव्स, जो कि आपको नजर आ रहे होते हैं गैमेटोफाइट में, क्योंकि डोमिनेंट जनरेशन जो होती है दैट इज गैमेटोफाइट। अब हम बात करते हैं लैंड एडॉप्टेशन इन केस ऑफ दी ब्रायोफाइट्स। कौन सी एडॉप्टेशंस बेटा? लैंड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन
बेटा जब हम लैंड एडाप्टेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो फॉसिल देखे गए जो अपीयर हुए सिलेरियन पीरियड से लेकर टू डिवोनियन पीरियड, सिलेरियन से डिवोनियन पीरियड में इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स देखे गए। इनके पास जो एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स होते हैं, जो लैंड एडाप्टेशन है खासतौर पर लैंड एवोल्यूशनरी, उसमें हमारे पास राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा है दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड फोर्थ वन है हेट्रोगैमी, हेट्रोगैमी, फिफ्थ वन है द प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड सिक्स्थ वन है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट एडॉप्टेशंस देखी हमने। जिनमें सबसे पहले हमारे पास एडॉप्टेशन जो आती है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। बेटा अगर इनका थैलस देखा जाए तो इसके थैलस की जो लोअर साइड होती है, अगर हम इस तरह थैलस देखें तो थैलस की लोअर साइड पर दिस सीडो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम नाम देते हैं दी राइजोइड्स। तो याद रखिएगा जिन्हें फॉल्स रूट्स कहते हैं, जो सॉइल से वाटर आइंस एंड मटेरियल्स को अपटेक करके प्लांट थैलस या बॉडी तक सप्लाई करती हैं, ये है राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या हैं? फ्लैमेंटेनियस स्ट्रक्चर है एट लोअर साइड ऑफ द थैलस, थैलस की लोअर साइड पर मौजूद क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैमेंटेनियस स्ट्रक्चर है, जिन्हें फॉल्स रूट्स कहते हैं, राइजोइड्स। ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड आइंस। तो पहली एडॉप्टेशन तो यह है कि ऑन द लैंड पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए नेचर ने इनके थैलस के नीचे फ्लैमेंटेनियस स्ट्रक्चर दी हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं राइजोइड्स। ओके, देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए नेचर ने दिए हैं क्यूटिकल्स। क्या होते हैं बेटा? क्यूटिकल्स, जो कि बनते हैं एक वैक्सी मटेरियल के साथ, दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। इट इज अ वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी मटेरियल है
वैक्सी मटेरियल, इसलिए इसको वैक्सी कवरिंग कहते हैं, वाटर प्रूफ कवरिंग कहा जाता है। तो बेटा क्या नाम देते हैं इसको हम? वाटर प्रूफ कवरिंग कहते हैं। तो वाटर प्रूफ कवरिंग का होना ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस, अपर सरफेस पर वाटर प्रूफ कवरिंग्स, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज द क्यूटिकल्स। और क्यूटिकल एक वैक्सी मटेरियल से मिलकर बनता है, इसलिए इसको वाटर प्रूफ कवरिंग कहते हैं। तो नेचर इनके सीडोस्टेम, सीडोलीव्स जो होते हैं और इनके थैलस को एक वैक्सी कवर दिया, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर प्रूफ है मीन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉसेस, मीन्स ओवर ट्रांसपायरेशन से बचाना, वाटर लॉसेस से बचाना, इसी वैक्सी कवरिंग का काम है। एंड देन है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। तो याद रखिएगा CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास होते हैं पोर्स, जो कि स्टोमेटा लाइक पोर्स होते हैं, एज वेल एज एयर चैम्बर्स होते हैं, जिन एयर चैम्बर्स का काम CO2 को स्टोर करना है। एंड देन CO2 डिफ्यूज टू मेसोफिलस सेल्स। बेटा अगर हम देखें इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहां पर अपर सरफेस पर पोर्स होते हैं, दैट इज दी स्टोमेटा लाइक। क्या होते हैं? स्टोमेटा लाइक पोर्स। और इन पोर्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड इन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक्स इन वाया these pores, and as a result of byproduct of photosynthesis, carbon dioxide will moves out, oxygen will move out, oxygen will moves out। अब इसके नीचे ये तो एपिडर्मिस थी, अब एपिडर्मिस के नीचे, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस मौजूद है। दिस इज द एपिडर्मिस सेल्स। याद रखिए किससे हम नाम देते हैं? एपिडर्मिस। नीचे हाइपोडर्मिस सेल्स हैं। देन देयर इज these are the एयर स्पेसिस। इसे हम क्या नाम देते हैं? एयर स्पेस का नाम देते हैं। दीज आर एयर स्पेस, जिन्हें हम एयर चैम्बर भी कहते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहां जमा होती है? एयर स्पेसिस में। अब वहां से डिफ्यूज होकर ये जो सेल जिन्हें हम कहते हैं मेसोफिलस सेल्स, कौन से सेल्स हैं? मेसोफिलस सेल्स। ये सेल्स मेसोफिलस होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां से डिफ्यूज होकर जाती है मेसोफिलस सेल्स में। दीज आर मेसोफिलस सेल्स। एंड देयर इज एट द बेस देयर इज द स्टोरिंग सेल्स। याद रखिएगा इन्हें हम नाम देते हैं स्टोरेज सेल्स। अब हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइड्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए क्यूटिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 के लिए स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर और एयर चैम्बर्स फॉर स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, from where these carbon dioxide molecules diffuse to the mesophilous cells for what purpose? For the process of photosynthesis. And as a byproduct of photosynthesis, carbon dioxide will be moved out
via through the stomata-like pores to the environment as a byproducts. अब हमारे पास नेक्स्ट वन है हेट्रोगैमी। इसमें याद रखिएगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब इसमें गैमेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि अगर आप देखें ओवम जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड रिमेन इनसाइड द आर्चिगोनिया जिन्हें हम नाम देते हैं एग्स और ओवम। और सेकंड वन है द स्पर्म्स जो कि मैंने आपको बताया था फ्लैजिलेटेड हैं और मोटाइल होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स का होना, दैट इज द हेट्रोगैमी। और हेट्रोगैमी भी एक लैंड एडॉप्टेशन कैरेक्टर है। देन प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। बेटा याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव सेल्स की जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथ्रीडियम और दूसरी स्ट्रक्चर होती है आर्चियोगोनिया। बेटा इन केस ऑफ आर्चियोगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, इसमें हम क्या नाम देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर क्या होते हैं ओवम और ओव्यूल, नॉन मोटाइल, ओवम और ओव्यूल होते हैं। और इन्हीं के अराउंड याद रखिएगा कुछ स्केल लाइक आउटग्रोथ होती हैं जिन्हें कहते हैं पैराफाइसिस। पैराफाइसिस का नाम देते हैं। और पैराफाइसिस का काम डेसिकेशन से बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। बेटा डेसिकेशन कहते हैं सूख जाना, एज वेल एज फ्रॉम एंजरी से और डेसिकेशन से बचाने का काम पैराफाइसिस का होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो प्रोटेक्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम नाम देंगे ओवम या एग का नाम देते हैं। इसी तरह इन केस ऑफ एंथ्रीडियम अगर देखा जाए तो एंथ्रीडिया के अंदर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, इनके अराउंड भी पैराफाइसिस मौजूद हैं। और पैराफाइसिस का काम आपको पता होना चाहिए, डेसिकेशन और इंजरी से बचाना होता है। एंड स्पर्म्स आर रिमेन इनसाइड द एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडिया के अंदर और आर्चिगोनिया के अंदर प्रोटेक्टेड रहना रिप्रोडक्टिव सेल्स का, ये भी एक एडॉप्टेशन है। देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो बेटा याद रखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या बनता है, ऊस्पोर, जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट। और जब ये जाइगोट माइटोसिस से पास होता है, बहुत सारी माइटोसिस डिवीजन होती हैं, तो दे विल गिव राइज टू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। क्या प्रोड्यूस करेगा, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोसेस आर्चिगोनिया के अंदर ही हो रहा होता है। देखें यहां पर दिस इज दी आर्चियोगोनिया, ये कनाल सेल्स हैं, दिस इज दी ओवम, यहां से स्पर्म्स आते हैं एंड वाइल दे फ्यूज विथ ओवम प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इनसाइड दी
आर्चिगोनिया, याद रखिएगा दिस इज आर्चियोगोनिया, आर्चियोगोनिया है, दिस इज आल्सो आर्चियोगोनिया। अब इसमें बनता है डेप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर जिसे आप नाम देते हैं जायगोट और ऊस्पोर, जायगोट या इसे नाम देते हैं ऊस्पोर। अब ये जायगोट किसमें डेवलप होता है? इनसाइड द आर्चिगोनिया इट विल बी डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं द एम्ब्रियो। तो जायगोट जब माइटोसिस डिवीजन से पास होता है, जायगोट कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होती, जब स्पर्म्स एंड ओवम आपस में फ्यूज होंगे, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रिजल्ट में ऊस्पोर या जायगोट बन रहा है, और जायगोट जब बहुत सारी यहां से माइटोसिस में से पास होगा तो इट विल बी गिव राइज टू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो ये वो एडाप्टेशन है जिनमें राइजोइड्स का होना, CO2 कंजर्वेशन के लिए क्यूटिकल्स का पाया जाना, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 के लिए पोर्स का होना, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स का होना हेटेरोस्पोरी, देन प्रोटेक्टेड होना रिप्रोडक्टिव सेल्स का इनसाइड दी आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम, और मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का बनना एक डेप्लॉइड सेल, दिस इज 2N, डेप्लॉइड सेल जायगोट से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का बनना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये वो एडाप्टेशन है जो ब्रायोफाइट्स को लैंड पर सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। जब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी? ब्रायोफाइट्स की, तो हमने पीछे पढ़ा था 3 बड़ी क्लासेस हैं जिनमें नंबर 1 है क्लास हेपेटिसी, क्लास हेपेटिसी। बेटा क्लास हेपेटिसी में हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं रेका एंड मार्केंशिया। बेटा याद रखिएगा मार्केंशिया थैलस में देयर विल बी द मेल एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स दोनों होते हैं। इनके पास राइजोइड्स होती हैं, इनके पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती हैं देयर इज इनसाइड एंथ्रीडियम, दिस इज मेल गैमेटोफाइट्स, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट्स, एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट्स, जिसमें इसे गैमी कहते हैं, गैमी, एंड देयर इज the female reproductive structure that is called archeogonia। क्या होते हैं? आर्चियोगोनिया एज वेल एज एंथ्रीडियम। और फीमेल पर ही इनके गैमेटोफाइट बनते हैं लाइक दिस। फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है इसके ऊपर इसके स्पोरोफाइट डेवलप होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इनका जो स्पोरोफाइट होता है दैट विल कैरीज फुट
this is called seta and this is called as the capsule, और इनसाइड कैप्सूल बनते हैं there will be स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर्स, जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि ये कहां से बने हैं? ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है स्पोरोफाइट, इसे हम नाम दे रहे हैं स्पोरोफाइट। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम स्पोरोफाइट को सेमी पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये कहां डेवलप होते हैं? ऑन गैमेटोफाइट्स। अब गैमेटोफाइट पर डेवलप होते हैं, इसलिए हम नाम देते हैं इनको सेमी पैरासाइट। ये कैरी करते हैं फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इनसाइड कैप्सूल देयर विल बी डिवीजन, विल बी द meiosis, not mitosis, will be the meiosis, जिससे क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जो आगे जर्मिनेट करेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को। ये हमारे पास स्पोरोफाइट था हेपेटिसी का। याद रखिएगा, इन्हें हम लिवर वुड भी कहते हैं। जो लोब्स होती हैं, लोब्स लुक लाइक लिवर, ह्यूमन लिवर या लिवर की तरह होती हैं। इसलिए सैप यूज टू ट्रीट दी लिवर कंप्लेंट्स। बेटा, एक तो इन्हें लिवर वुड इसलिए कहा जाता है, दे आर कॉल्ड लिवर वुड्स, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि इनको लिवर वुड कहते हैं बिकॉज इनकी ये जो लोब्स होती हैं दैट इज लुक लाइक ह्यूमन लिवर। दूसरा, हेपेटिसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जो प्लांट्स हैं, इनसे निकला हुआ सैप जो है वो बहुत सारी लिवर डिजीज या लिवर कंप्लेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिवर डिजीज या हमने लिखा कंप्लेंट्स, इसलिए इनको इस क्लास के मेंबर्स को हम या इस क्लास को हम नाम देते हैं क्लास हेपेटिसी, और इन्हें हेपेटिशियन कहा जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास थी ब्रायोफाइट्स की। अब इस लेक्चर में हमने क्या देखा है? सबसे पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर देखे ब्रायोफाइट्स के। अब उसके बाद हमने लैंडेड ऑपरेशन देखी, जिसमें राइज वाइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर वाया क्यूटिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, हेटेरोगैमी, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। और क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट क्लास देखी, जिसमें क्लास हेपेटिसी, हमने एग्जाम्पल ली मार्केंशिया थैलस। तो ये हमारे पास जो प्लांट है दैट इज मार्केंशिया थैलस। ओके, इस मार्केंशिया थैलस के हमने मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट भी देखे। दिस इज मेल गैमेटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल के पास रिसेप्टिकल के ऊपर आर्चियोगोनिया और मेल के पास एंथ्रीडियम। देन फीमेल गैमेटोफाइट पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, ऊस्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट बना है, जिसके पास फुट, सीटा और कैप्सूल मौजूद हैं। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। In the next lecture, inshallah, we will discuss about the further two classes of bryophytes as well as life cycle of mosses. Thanks. आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड मोस्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस की थी हेपेटिसी, और सेकंड क्लास को हम नाम देते हैं क्लास मस्की, जिसमें हमारे पास आते हैं मॉसिस। तो हमने पढ़ा था इसमें गैमेटोफाइट भी होते हैं और स्पोरोफाइट भी। तो याद रखिएगा, गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है दैट इज डोमिनेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके गैमेटोफाइट्स। अब इनका जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, गैमेटोफाइट्स हैविंग दे आर मोस्टली डायोशियस, मीन्स जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होंगे। कौन कौन से गैमेटोफाइट होंगे? मेल एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब इनके पास
याद रखिएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट के पास as well as male gametophytes having pseudoroots, pseudostems and pseudoleaves. They have pseudoroots, pseudostems, this is called rhizoid, that is called pseudoroots, then pseudostems and these are the leaves. But in case of male and female gametophytes हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं आर्चियोगोनिया एंड एंथरीडियम. In case of, for example, this is male gametophyte and this is the female gametophyte. अब एक मेल गैमेटोफाइट है और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट. तो फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया एंड दैट विल प्रोड्यूस ओवम और वी कैन से दैट एग. और एंथ्रीडियम इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें बनते हैं स्पर्म्स जो के मोटाइल होंगे. ओके, अब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम जो मॉडिफाइड इनके लीव्स होते हैं उसके ऊपर एंथ्रीडियम बनते हैं एज वेल एज जो है वो आर्चिगोनिया बनेंगे. एंड इन केस ऑफ द स्पोरोफाइट्स, अब स्पोरोफाइट्स में मौजूद होते हैं स्पोरोफाइट्स सेमी पैरासाइट्स हैं और हमने पढ़ा था ये फीमेल गैमेटोफाइट पर डेवलप होंगे. इनके जो स्पोरोफाइट्स होंगे वो कैरी करते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल. फुट, सीटा and capsules. Inside the capsules there will be the haploid spores by meiosis division and these spores will be developed into transitory stage, multicellular transitory stage जिसे हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा. ये ट्रांजिटरी स्टेज आगे चल के डेवलप होती है इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स में. मेल गैमेटोफाइट एज वेल एज द फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगी. तो ये याद रखिएगा हमारे पास मॉसिस के गैमेटोफाइट्स और ये स्पोरोफाइट्स. गैमेटोफाइट के पास हमने देखा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं. This is the archigonia, this is the antheridia. और in case of स्पोरोफाइट्स के पास कैप्सूल, फुट, सीटा एंड कैप्सूल्स हैं और मेयोसिस डिवीजन के जरिए हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो ट्रांजिटरी स्टेज, आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्रांजिटरी स्टेज. ट्रांजिटरी स्टेज इसलिए कहा जाता है कि इस स्टेज को पास करते हुए जैसे प्रोटोनेमिटा आगे जर्मिनेशन में जाएंगे इट विल गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट और प्रोटोनेमिटा डीजनरेट हो जाएगा. ये हमारे पास थी क्लास मॉसिस, उसके गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स. अब हम देखते हैं इन केस ऑफ द हॉर्नवुड जिसे एंथोसिरोड्स कहते हैं. तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ एंथोसिरोड्स इनके अंदर भी गैमेटोफाइट भी होंगे. अब गैमेटोफाइट सेम एज कैरी करेंगे आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम. आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम कैरी करते हैं.
अब एंथ्रीडियम यू नो वेरी वेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करेंगे ओवम, और वी कैन से दैट एग, जो कि नॉन मोटाइल हैं एंड स्पर्म्स आर मोटाइल। लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट that is depend upon the gametophytes, याद रखिएगा दिस इज द गैमेटोफाइट। अब याद रखिएगा कि इनके गैमेटोफाइट मैट लाइक होते हैं। व्हाट लाइक? मैट लाइक गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स मैट लाइक हैं, और इस मैट लाइक गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, दैट इज दी हॉर लाइक, जो कि स्टोमेटा कैरी करता है। स्टोमेटा कैरी करेगा, क्लोरोफिलस है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिनमें फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा इसका जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज हॉर लाइक, इसलिए इसे कहा जाता है हॉर्नवुड। गैमेटोफाइट मैट लाइक थे और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? हॉर्न लाइक। स्टोमेटा कैरी करते हैं, क्लोरोफिलस हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। इवन इनके गैमेटोफाइट अगर डीजनरेट भी हो जाएं तो इनके स्पोरोफाइट याद रखिएगा क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। इनके पास स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। ये स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करते हैं इनटू गैमेटोफाइट्स। तो ये हमारे पास था एंथोसिरोड्स के बारे में, गैमेटोफाइट एंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे एंथोसिरोड्स फ्यूजी फॉर्म्स कहते हैं। एंथोसिरोड फ्यूजी फॉर्म, ये हमारे पास थी क्लासेस इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसिस। तो मॉसिस का लाइफ साइकिल देखेंगे। तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ मॉसिस, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर देखें तो दे आर डायोशियस। डायोशियस है, इट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। इनमें क्या होंगे? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे। इसमें एंड्रोशियम यानी एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और आर्चियोगोनिया फॉर फीमेल गैमेटोफाइट्स। इनमें प्रोसेस होता है प्रोटोएंड्री का। प्रोटोएंड्री मीन्स एंथ्रीडियम मैच्योर अर्लियर देन आर्चिगोनिया। पहले एंथ्रीडियम मैच्योर होता है, फिर आर्चिगोनिया। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं प्रोटोएंड्री, जो कि प्रोसेस मॉसिस में होता है।
देन आर्चिगोनिया कैरी करते हैं ओवम और एंथ्रीडिया कैरी करते हैं स्पर्म्स। स्पर्म पीछे हम पढ़ चुके हैं मोटाइल और ओवम्स आर नॉन मोटाइल। यह है नॉन मोटाइल, सॉरी मोटाइल स्पर्म्स एंड एग्स आर नॉन मोटाइल। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें जब ओवम और स्पर्म्स फ्यूज होते हैं बनाते हैं जाइगोट, जिसे हम नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड oospore। oospore जब माइटोसिस से पास होगा, it will give rise to sporophyte, that is diploid, जो कि क्योंकि जब जाइगोट हम देखते हैं दैट इज diploid, माइटोसिस हो रही है तो स्पोरोफाइट भी diploid होगा, और इन केस ऑफ स्पोरोफाइट जो स्पोर्स बनेंगे दैट इज हैप्लॉइड, जो गिव राइज करेंगे एंथ्रीडिया एज वेल सॉरी टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जो कैरी करते हैं एंथ्रीडियम एज वेल एज आर्चिगोनिया को। तो इनसाइड दी आर्चिगोनिया आगे हम देखेंगे कि सिंगल ओवम होता है विच इज कवर्ड बाय द विंटर। अब हम लाइफ साइकिल देखें तो हमारे पास दिस इज द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब हम देख रहे हैं हमारे पास मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं जो कैरी कर रहे हैं राइजोइड्स, सीडोस्टेम्स एंड सीडोलीव्स। अब हमारे पास दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट है और ये हमारे पास मेल गैमेटोफाइट है। ओके, अब मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट जो कैरी करेगा दैट इज दी, जो कि इसके पास होती हैं आर्चिगोनिया, बहुत सारी होंगी यहाँ दिखाई हुई हैं, लेकिन हम एक आर्चिगोनिया को देखेंगे और आर्चिगोनिया कैरी करेगा ओवम। और देन इसके जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं उसके पास होते हैं एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड स्पर्म्स। दिस इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड आर्चियोगोनिया, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। दीज आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड दिस इज कॉल्ड ओवम। याद रखिएगा सिंगल ओवम होता है, या जो सेल इसके अराउंड होते हैं दैट इज कॉल्ड विंटर, और यहां पर होते हैं कैनाल सेल्स। ओके, विंटर सेल कवर करते हैं ओवम को। जैसे ही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन में यू नो वेरी वेल क्या होगा, ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे। इट मीन्स यहां से जो स्पर्म्स आ रहे हैं मूव करते हुए ये रीच करेंगे टू दी आर्चियोगोनिया। दिस इज दी आर्चिगोनिया जो कैरी कर रहा है ओवम, और जैसे स्पर्म्स यहां तक पहुंचेंगे फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। जहां फर्टिलाइजेशन होगी रिजल्ट में बनेगा जाइगोट। यहां एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट
जिसे हम नाम देते हैं oospore। क्या नाम देंगे? oospore का नाम दे रहे हैं। अब फर्टिलाइजेशन हुई, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो हैं ये किनाल सेल से पास होते हुए कहां पहुंचे? ओवम तक, जो कि विंटर के अंदर कवर्ड था। यहां पर मेच्योर जो आर्चिगोनिया है ये खास किस्म की शुगरी सिक्रेशन करते हैं। शुगरी सिक्रेशन, जो सिक्रेशन अट्रैक्ट करती है स्पर्म्स को टूवर्ड्स द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। जहां फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है आगे डेवलप होगा इनटू दी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज दी एम्ब्रियो। यहां बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई। अब यहां पर एम्ब्रियो बना है और आपको पता होना चाहिए सेमी पैरासाइट है, तो ये सारा काम फीमेल गैमेटोफाइट पर हो रहा है। वहां पर ये फीमेल गैमेटोफाइट है, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पर जर्मिनेशन होगी, बनना शुरू हो जाएगा स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स फाइनली जैसे ये मैच्योरेशन तक पहुंचेगा ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर फुट सीटा एंड कैप्सूल के साथ, फुट सीटा कैप्सूल के साथ क्या अपीयर होता है बेटा? एक गैमेटोफाइट जिसे हम नाम स्पोरोफाइट, जो कि डेप्लॉइड होगा। अब इसमें बनते हैं स्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। जैसे ही ये स्पोर्स लाइब्रेट होते हैं, अब यहां डिवीजन होगी मियोसिस। याद रखिएगा मियोसिस डिवीजन होगी। जो स्पोर्स होंगे दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे ट्रांजिटरी स्टेज बनाते हैं जिसे हम नाम देंगे प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा जैसे ये ट्रांजिटरी स्टेज आगे जर्मिनेट करेगी तो आफ्टर जर्मिनेशन इट विल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट एज वेल एज मेल गैमेटोफाइट। तो ये लाइफ साइकिल ट्रूली आपकी बुक में इसी तरह बना हुआ है। हमने देखा कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है इस पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम कैरी करता है सिंगल ओवम विच इज कवर्ड बाय द विंटर स्पेशलाइज्ड विथ कैनाल सेल्स, एंड एंथ्रीडियम कैरी करेगा फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो कि मोटाइल होते हैं। पीछे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे स्पर्म्स रिलीज होंगे एंथ्रीडियम से, ये वाया थ्रू दी वाटर, वाया थ्रू दी ड्यू वाटर, वाया थ्रू दी रेन वाटर रीच करते हैं अप टू दी आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया में जाके ये ओवम से फ्यूज होंगे। दिस इज आर्चियोगोनिया। जब ये ओवम से फ्यूज होंगे प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और रिजल्ट में बनेगा एक डेप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं oospore, जो कि क्या होगा? डेप्लॉइड। जैसे जैसे माइटोसिस होती जाएगी ये बन जाएगी एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। लेकिन ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा होता है? इनसाइड द आर्चिगोनिया इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे जैसे जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा इट विल गिव राइज टू द फुट सीटा एंड कैप्सूल दैट इज द मेल, दैट इज द स्पोरोफाइट। दिस इज जो नीचे नजर आ रहा है आपको, दैट इज द गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट बनता है इसलिए इसको सेमी पैरासाइट कहते हैं। इसी के अंदर मियोसिस डिवीजन का प्रोसेस होगा तो बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज आर द हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे ये बनाएंगे ट्रांजिटरी स्टेज जिसे कहते हैं प्रोटोनेमिटा। इसे ट्रांजिट स्टेज इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है ये जो प्रोटोनेमिटा है
जो कि प्रोटोनेमिटा हैं, दे बिकम जर्मिनेट इनटू दी मेल एज वेल एज इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। इसलिए ट्रांजिट होना होता है, चेंज होना होता है, इसलिए इसको ट्रांजिटरी स्टेज का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल था, लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। इसी को आप बुक में पढ़ेंगे तो सेम एज जो मैंने आपको इस साइकिल में बताया है, जो फीचर्स यहाँ लिखे हैं ये सारे फीचर आपकी किताब में, आपकी बुक में भी लिखे हुए, ये आपने याद रखने। और फिनोमिना ऑफ प्रोटोएंड्री याद रखिएगा कि मोसिस के अंदर मोस्टली प्रोटोएंड्री का प्रोसेस होता है। फिर एग को कवर करने वाले वेंटर एंड किनाल सेल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनसाइड आर्चिगोनिया होती है, ये भी आपने याद रखना है। और ओवम को जाइगोट को हम oospore भी कहते हैं, जो माइटोसिस से पास होता हुआ स्पोरोफाइट में चेंज होगा। स्पोरोफाइट कैरी करेगा फूड सीट एंड कैप्सूल। जब कैप्सूल के अंदर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मेयोसिस डिवीजन, दे विल जर्मिनेट इनटू आफ्टर रप्चरिंग आफ्टर मैचुरेशन ऑफ स्पोरेंजिया। ये कैप्सूल कहलाता है स्पोरेंजिया। तो जैसे स्पोरेंजिया से स्पोर निकलेंगे, क्या है स्पोरेंजिया, और ये स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट होंगे इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स बाय पासिंग थ्रू द प्रोटोनेमिटा स्टेज। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल था। लाइफ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ ट्रैकियोफाइट्स इन डिटेल एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। थैंक्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैकियोफाइट्स। याद रखिएगा, इन ट्रैकियोफाइट्स को हम नाम देते हैं वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स याद रखिएगा, जिनमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं बेटा, वस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं वस्कुलर प्लांट्स। और वस्कुलर प्लांट्स में याद रखिएगा ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, और लीव्स जो होते हैं वो हायर ट्रैकियोफाइट्स में ट्रू फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि ट्रैकियोफाइट्स जो हैं, अब वस्कुलर प्लांट्स हैं, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। ओके, अब वस्कुलर प्लांट्स के पास कुछ ऐसी एडाप्टेशन है, एडाप्टेशंस। एक तो इनके पास सबसे पहले स्ट्राइल जैकेट, स्ट्राइल जैकेट अराउंड दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहली एडाप्टेशन ये है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनमें स्ट्राइल जैकेट होती है इनके अराउंड। देन याद रखिएगा मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो जो होता है रिटेन इन द आर्चियोगोनिया। कहाँ रहता है, आर्चियोगोनिया में रहता है। ये एक एडाप्टेशन है। एंड देन द नेक्स्ट वन एरियल जो है, एरियल पार्ट्स हैविंग क्यूटिकल। एरियल पार्ट्स के पास ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए क्या होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं। एज वेल एज जाइलम एंड फ्लोएम। ये वो 4 एडाप्टेशंस हैं जो कि ट्रैकियोफाइट्स के पास होते हैं। और ट्रैकियोफाइट्स में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो डोमिनेंट जनरेशन होती है, डोमिनेंट जनरेशन, दैट इज दी स्पोरोफाइट्स। क्या होती है बेटा, स्पोरोफाइट्स जो हैं
या स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट जनरेशन में आते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट जनरेशन जो होती है दैट इज गैमेटोफाइट, और यहां पर जो डोमिनेंट जनरेशन है इन केस ऑफ ब्रैकियोफाइट्स देयर इज दी स्पोरोफाइट्स, और शॉर्ट लिव्ड जो स्टेज होती है दैट इज दी गैमेटोफाइट्स। ये 4 ऐसी एडाप्टेशन है, स्ट्राइल जैकेट का होना, मल्टीसेलर एम्ब्रियो का आर्चिगोनिया में रहना, एरियल पार्ट्स पर क्यूटिकल्स का मौजूद होना, ओके। अब जैकेट्स का होना, मल्टीसेलर एम्ब्रियो का रिटेन इन द आर्चिगोनिया एज वेल एज जाइलम और फ्लोएम का होना, ये ऐसे 4 एडाप्टेशंस हैं जो सक्सेसफुल लैंड ड्यूलर्स बनाती है टू दी ट्रैकियोफाइट्स एंड दे आर टेरेस्ट्रियल। ये तो हमें पता है कि इनका जो हैबिटेट है दैट इज टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। जब हम क्लासीफाई करते हैं डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को तो इसकी सब डिवीजन्स बनती हैं, जिनमें फर्स्ट सब डिवीजन है जो पीछे हम क्लासीफाई कर भी चुके हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको प्लांट्स को क्लासीफाई करवाया था और पूरा एक चार्ट टेबल तैयार किया था, उसे भी आपने देखना है। फर्स्ट क्लास है क्लास सीलोसीडा, सब डिवीजन सीलोसीडा। दूसरी सब डिवीजन लाइकोप्सीडा। तीसरी सब डिवीजन स्फिनोसीडा और चौथी सब डिवीजन याद रखिएगा टेरोसीडा। टेरोसीडा का नाम देते हैं। और फिफ्थ वन सब डिवीजन जो है दैट इज स्पर्मोसीडा, जिन्हें स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप भी हमने बताया था कि 2 ग्रुप में है। ये दोनों ये चारों जो आते हैं दे आर इन टेरिडियोफाइटा में। और ये जो हमारे पास स्पर्मेटोफाइटा है जिसमें आते हैं एंजियोस्पर्म्स और आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, इन्हें हम नाम देते हैं दी स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडियोफाइटा कहा जाता है इसे, और इसे स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा और टेरिडियोफाइटा ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बेटा ये 4 सब डिवीजन है। अब इन सब डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास सब डिवीजन है फर्स्ट सब डिवीजन दी सीलोसीडा। कौन सी सब डिवीजन है? सीलोसीडा सब डिवीजन। तो सीलोसीडा में सबसे पहले याद रखिएगा जो फर्स्ट फोर्सेस देखे गए वो सिल्यूरियन पीरियड, इनका जो पीरियड था दैट वाज सिल्यूरियन पीरियड। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्टली ये जितनी भी हमारे पास ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है या इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इस पे किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आता। आपने इस पर टाइम ज़्यादा नहीं करना है। वैसे अपने नॉलेज के लिए याद रखें तो ज़रूर याद रखिएगा इसको। सिल्यूरियन पीरियड है इनका, और इनके 2 लाइव जेनराज हैं। कितने जेनरा हैं? 2 लाइव जेनरा, जिनमें सीलोटम और दूसरा है मैसिटेरस। क्या नाम देते हैं इसको? हम मैसिटेरस का नाम देते हैं। और सीलोटम, ये दोनों अलाइव जेनरा हैं इन केस ऑफ दी सीलोसीड्स। अब सीलोसीड्स को जब हम देखते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स तो डिफरेंट है, जिस तरह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी काम हुआ, यूनिवर्सिटी में काम हुआ इस पर, और बहुत सारे
जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस क्लास के फोर्सेस के ऊपर काम हो चुका है, लेकिन दो लाइव जेनरा मोस्टली मिलते हैं, सीलोटम और मैसिटेरस। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ दी स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स की, स्पोरोफाइट्स ऑफ दी सबडिवीजन सिलोसिडा एंड गैमेटोफाइट्स, ओके। अब स्पोरोफाइट्स में याद रखिएगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और यही कैरेक्टर आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास डाइकोटमसली ब्रांच्ड स्टेम, जो स्टेम होता है ये डाइकोटमस और ब्रांच्ड होता है। इसमें दे आर लीवलेस, लीव्स नहीं होते, एज वेल एज टिप्स ऑफ ब्रांचेस, इनकी जो टिप्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं कैरीज फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड स्पोरेंजिया। क्या होता है इनके पास? स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और स्पोरेंजिया कैरी करते हैं स्पोर्स, और यही से स्पोर्स जो कि बाय मियोसिस डिवीजन प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर्स आगे चल के हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं इनटू द गैमेटोफाइट्स। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स। अब जो स्टेम है, स्टेम क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिलस है तो इट मीन्स फोटोसिंथेटिक, यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होगा स्टेम में, एंड हैविंग स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं, फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिलस स्टेम है, ओके, और कैरीज राइजवाइड रूट्स। क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स का सिलसिला स्टार्ट तो होता है, वास्कुलाइजेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ट्रू रूट्स नहीं होती, इसलिए इन्हें राइजवाइड्स का नाम देते हैं। अब ये तो थे हमारे पास कैरेक्टर्स, जिसमें क्या बताया सबसे पहले कि these are the rhizoids, फिर इनके पास डाइकोटमस ब्रांच स्टेम होता है। इस तरह इनका स्टेम जो होता है इस तरह डाइकोटमसली ब्रांच स्टेम होता है, और लीवलेस ब्रांचेस के साथ। ब्रांचेस कौन सी होती हैं? लीवलेस ब्रांचेस, लेकिन जो टिप्स होती हैं दे कैरीज स्पोरेंजिया। अब लीवलेस है तो श्योर शॉर्ट सी बात है, जो स्टेम होता है या एरियल ब्रांचेस होती हैं, लीवलेस ब्रांचेस, दे हैव स्टोमेटा एंड दे आर क्लोरोफिलस फोटोसिंथेटिक। क्लोरोफिलस फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिलस फोटोसिंथेटिक है, और स्पोरेंजिया होते हैं टिप्स पर। स्पोरेंजिया कैरी करते हैं स्पोर्स को, और स्पोर्स जो हैं दे आर हैप्लॉइड, और स्पोर्स आगे चल के डेवलप होते हैं इनटू दी व्हाट? दी गैमेटोफाइट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर आपने याद रखने जो कि स्पोरोफाइट्स के पास मौजूद होते हैं।
देन हम देखते हैं जब गैमेटोफाइट्स को, तो याद रखिएगा, अब एक कैरेक्टर आपको याद बताता जाऊं कि दे आर होमोस्पोरस। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं दे आर होमोस्पोरस, एक ही टाइप के स्पोर कैरी करते हैं। अब होमोस्पोरस है तो याद रखिएगा इनका जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट हैविंग आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम। गैमेटोफाइट के पास एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया दोनों होते हैं। इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो इस शेप का होता है, लुक लाइक ये शेप होती है। दीज आर दी राइजवाइट्स, और मोस्टली ये स्मॉल साइज अंडरग्राउंड होते हैं। राइजवाइट्स ये कैरी करते हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया। अब इनके पास आर्चिगोनिया होते हैं बहुत सारे, एज वेल एज एंथ्रीडियम होते हैं। आर्चिगोनिया कैरी करेगा ओवम और एंथ्रीडियम कैरी करता है स्पर्म्स। तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब जब यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनिया में, जायगोट बनता है और जायगोट मल्टीसेलर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपने ये फीचर्स जो है वो लाजमी याद रखने आपके एंटीडस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन जब हम बात करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब बहुत सारी चेंजेस आती गई, जिसकी वजह से न्यू डिवीजन्स, अपर ग्रेडिंग डिवीजन्स बनती गई, जिनमें सबसे पहले वस्कुलराइजेशन, वस्कुलराई यानी एलस्ट्रेशन ऑफ वस्कुलराइजेशन। तो याद रखिएगा सबसे पहले राइनिया प्लांट्स में, कौन सा प्लांट? राइनिया प्लांट। और याद रखिएगा राइनिया एक विलेज है स्कॉटलैंड की, जहां पर सबसे पहले राइनिया प्लांट के फॉसिल रिकॉर्ड्स देखे गए। इसलिए इस प्लांट को जिसमें वस्कुलराइजेशन देखी गई उसे राइनिया का नाम दे दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? राइनिया का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा जो राइनिया है इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, इसके पास जो है वो रूट्स एज वेल एज लीवलेस स्टेम होता है, और जो टिप्स हैं दे कैरी स्पोरेंजिया। और जो गैमेटोफाइट है गैमेटोफाइट्स होमोस्पोरस होने की वजह से एक ही गैमेटोफाइट होगा और ये मोनोशियस होंगे। आर्चिगोनिया भी कैरी करेगा और एंथ्रीडियम भी, एंथ्रीडियम एज वेल एज आर्चियोगोनिया। ओके, और दीज आर दी राइजवाइट्स। तो राइनिया प्लांट का ताल्लुक राइनिया विलेज से है। तो राइनिया जो है, राइनिया स्कॉटलैंड की एक विलेज है जिसमें सबसे पहले राइनिया के फॉसिल्स देखे गए। इसी प्लांट का नाम रख दिया गया राइनिया प्लांट्स। तो जब हम इसकी वस्कुलराइजेशन देखते हैं और
क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो याद रखिएगा इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो याद रखिएगा आउटर मोस्ट दैट इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर जिससे नाम क्या दिया जा रहा है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्टोमेटास। क्या मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर क्या देखे गए, स्टोमेटा देखे गए। और एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है, यहां पर कॉर्टिकल रीजन भी है, दिस इज द कॉर्टिकल रीजन, दिस इज कॉर्टेक्स, cortex, and in the center there is the specialized conducting tissues, that is क्या होता है इनके पास, this is the xylem। क्या कहते हैं, xylem का नाम देते हैं। और xylem के अराउंड मौजूद होते हैं फूड कैरिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज, जिन्हें हम नाम देते हैं दी फ्लोएम। अब दिस इज कॉल्ड एज फ्लोएम। इट मीन सबसे पहले जो वस्कुलराइजेशन देखी गई, जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस देखी गई, वो कहाँ देखी गई, इन द राइनिया प्लांट्स। और राइनिया प्लांट का क्रॉस सेक्शन देखा गया तो बाहर एपिडर्मिस स्टोमेटा के साथ और हैविंग क्लोरोफिलस सेल्स। कौन से सेल्स, क्लोरोफिलस मीन्स फोटोसिंथेटिक, क्योंकि राइनिया जो है ये लीवलेस, इसका स्पोरोफाइट लीवलेस होता है और टिप्स कैरी करता है स्पोरेंजिया। सेम मेथड के थ्रू यहाँ पर स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होते हैं टू द गैमेटोफाइट्स। ओके, क्रॉस सेक्शन में हमने देखा तो एपिडर्मिस के नीचे एपिडर्मिस ने कैरी किया स्टोमेटास, क्लोरोफिलस सेल मौजूद है, दिस रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड इन द सेंटर देयर इज जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम का मौजूद होना, इट मीन्स देयर इज वस्कुलर बंडल्स, देयर इज द मटेरियल कंटेनिंग वेसल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स, जिनको जाइलम और फ्लोएम का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो वस्कुलराइजेशन देखी गई वो कहाँ देखी गई, इन दी राइनिया प्लांट्स। ये जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज दी राइनिया प्लांट्स का क्रॉस सेक्शन है, जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स देखे गए, जो इस चीज़ की निशानी है कि देयर इज वस्कुलराइजेशन। जैसे जैसे वक्त गुजरा गया, मॉडिफिकेशन आती गई, एवोल्यूशन का सिलसिला चलता रहा, तो याद रखिएगा एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। एवोल्यूशन में बिलियन ईयर्स लगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्पोरोफाइट्स लीवलेस थे, राइनिया भी लीवलेस स्टेम के साथ मौजूद था, लेकिन जब हम देखते हैं लीव एवोल्यूशन, व्हाट वी कॉल लीव्स या लीव एवोल्यूशन कि जब हम बात करते हैं तो बेटा लीव्स एवोल्यूशन में सबसे पहले देखा गया कि जो कि लीवलेस स्टेम था, इस लीवलेस स्टेम के ऊपर कुछ आउटर ग्रोथ्स डेवलप होना शुरू हुई, जिन आउट ग्रोथ्स को पहले नाम दिया गया इनेशन। क्या नाम दिया गया, इनेशन का नाम दिया गया। जैसे जैसे ये इनेशंस
इनलार्ज होती गई, स्केल टाइप ग्रोथ में चेंज हो गई, एंड देन फाइनली by developing the conducting cells and venation, this is called vein. तो इन्हें वन वेन लीव्स कहा जाता है। तो जिनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई, जब एरियल ब्रांचेस पर या एरियल जो लीवलेस स्टेम है इनके ऊपर जब आउटग्रोथ बनना शुरू हुई, जिसे हम नाम देते हैं इनेशन। इनेशन ने बढ़ना शुरू किया, स्केली स्ट्रक्चर में पहले चेंज हुई, देन बाय डेवलपिंग वेन्स एज वेल एज कंडक्टिंग टिश्यूज दे बिकम चेंज इनटू वन वेन लीव्स या सिंगल वेन लीव्स। इन्हें हम कहते हैं सिंगल वेन लीव का नाम देते हैं और वन वेन लीव्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, सिंगल वेन लीव्स, सिंगल और वन वेन लीव्स। तो वन वेन लीव्स का सिलसिला इनेशन से स्टार्ट हुआ है। कहां से हुआ है? आउटग्रोथ से। इट इज कॉल्ड एज दी आउटग्रोथ। जब इस आउटग्रोथ में वेन्स डेवलप हुई, ट्रांसपोर्टिंग वेजल्स डेवलप हो गई, तो इट बिकम चेंज इनटू दी सिंगल वेन लीव्स। और इन सिंगल वेन लीव को हम नाम देते हैं दी माइक्रोफाइलस। सिंगल वेन लीव को क्या कहा जाता है? माइक्रोफाइलस, जिसका ओरिजिन एक आउटग्रोथ है जिसे इनेशन का नाम देते हैं। जैसे एवोल्यूशन का सिलसिला मजीद आगे बढ़ता गया तो मल्टीवेन लीव्स, मल्टीवेन या मल्टीवेन लीव जो है उनकी एवोल्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जो है वो डाइकोटमसली और डिफरेंट ब्रांचेस कैरी करने वाले, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मल्टीपल ब्रांचेस थी इनकी स्पेसीज फिल होना शुरू हो गई बाय मेसोफिलस सेल्स एज वेल एज बाय दी कंडक्टिंग वेजल्स। और फाइनली ये जो ब्रांचेस थी जब इनकी स्पेसीज फिल्ड हो गई by the mesophilous cells, by the photosynthetic cells, or by developing number of veins as well as conducting vessels, they become changed into the multi-vein leaves. This is the fork branches. अब इन fork branches के अंदर जैसे जैसे क्या डेवलप हुए, develop the mesophilous cells and conducting tissues डेवलप होना शुरू हुए। तो क्या बना? कंडक्टिंग टिश्यूज की डेवलपमेंट से, मेसोफिलस सेल्स की डेवलपमेंट से ये लीव्स मल्टीवेन लीव बन गए। क्या बन गए? मल्टीवेन लीव्स, जो कि लुक लाइक डक फुट या डक वेब्ड फुट। इस तरह आपने देखा होगा बतख के जो पंजे होते हैं इनके अंदर, याद रखिएगा, इनकी जो फिंगर्स होती हैं उनको जोड़ के रखते हैं खास किस्म के टिश्यू। इसी तरह इनके अंदर जो फॉर्क ऑफ ब्रांचेस था, इसके अंदर मेसोफिलस सेल्स एंड टिश्यूज ने जब डेवलप होना शुरू किया और मल्टीपल वेन्स तैयार हो गई, कंडक्टिंग टिश्यू तैयार हो गए, तो दे बिकम चेंज इनटू मल्टीवेन लीव्स। जो ब्रांचेस थी, लीवलेस ब्रांचेस या फॉर्क ऑफ ब्रांचेस, दे चेंज इनटू दी मल्टीवेन लीव्स, जिसे हम नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेगाफाइलस। तो याद रखिएगा, मल्टीवेन लीव्स को मेगाफाइलस कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो हमारे पास कौन से लीव्स होते हैं, सिंगल वेन लीव्स, उनको माइक्रोफाइलस कहते हैं। यहाँ इनेशन से सिलसिला स्टार्ट हुआ, आउटग्रोथ से। यहाँ पर जब फॉर्क ऑफ ब्रांचेस ने वन साइड ग्रो करना शुरू किया, वन साइड ग्रोथ के बाद
जो है वो फॉर्क ऑफ ब्रांचेस की जो स्पेसिस थी वो फिल्ड हो गई बाय मेसोफिलर सेल्स एंड कंडक्टिंग सेल टिश्यू से, और मल्टीवेन्ड लीव्स जिन्हें डक फुट वेब फुट कहा जाता है, लुक लाइक लीव्स बनना शुरू हो गए, दैट इज मल्टीवेन लीव्स, जिन्हें क्या कहा गया, मल्टीवेन, जिन्हें हम नाम देते हैं मेगास्पोरोफिलस। तो याद रखिएगा हमारे पास जब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन की, तो नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास है सब डिवीजन लाइकोप्सीडा, सब डिवीजन लाइकोसीडा। क्या कहते हैं बेटा, सब डिवीजन लाइकोसीडा कहते हैं। याद रखिएगा इस लेक्चर में हमने जो है वो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस देखी ट्रैकियोफाइट्स की, इंट्रोडक्शन टू ट्रैकियोफाइट देखा, देन हमने सब डिवीजन में डिवाइड किया टेरिडोफाइटा को 4 सब डिवीजन में, सीलो, लाइको, स्फिनो और टेरो, और स्पर्मोसीडा को हमने डिवाइड किया एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म्स में। फिर एंजियोस्पर्म आगे डिवाइड होता है, हम पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स में। फिर हमने देखा कि सिलोसीडा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो 450 मिलियन ईयर्स अगो या जो भी आपकी फिगर्स होती हैं, जो एराज बताए जाते हैं, ये अथेंटिक्स नहीं होता और ये आपके एंटी टेस्ट का पार्ट नहीं बनते, इसलिए आप इस पर टाइम का ज़िया नहीं करेंगे। और इनकी जो खास तौर पर जो एवोल्यूशनरी ड्यूरेशन है, पीरियड्स हैं, ये आपके किसी भी एंटी टेस्ट का पार्ट नहीं बनते। आज तक 2019 तक ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है, इसलिए आप इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आपके जो की पॉइंट्स हैं आपने वो याद रखने, क्योंकि आपका स्टफ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मेजर पॉइंट्स याद रखने होते हैं। अब स्पोरोफाइट्स हमने देखे, गैमेटोफाइट्स देखे, इन केस ऑफ सीलोटम याद रखिएगा ये प्लांट जो है दैट इज दी सीलोटम, जिनका ताल्लुक सीलोसीडा से है। फिर हमने वस्कुलराइजेशन में देखा राइनिया प्लांट्स को, राइनिया के स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, फिर क्रॉस सेक्शन देखा, कंपोनेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन देखे, देन एवोल्यूशन ऑफ लीव में हमने देखा पहले सिंगल वेन लीव बने जिनको माइक्रोफाइलस लीव कहते हैं, और देन मल्टी वेन लीव बने जिन्हें मेगाफाइलस कहा जाता है, और फॉर्क ऑफ ब्रांचेस से बने वन साइडेड ग्रोथ के बाद जब इनके स्पेसिस फिल हुई तो दे बिकम चेंज इनटू वेब लीव्स और मल्टी वेन लीव्स में चेंज हुए। In the next class, inshallah, we will discuss about the subdivision Lycosidia. Thanks.